अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्किट स्टडी विद इंजीनियर फैज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो लेड एसिड बैटरी होती है इसकी आपने मेंटेनेंस कैसे करनी है। इसमें बहुत दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो 2.5 से 3 साल तक हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर आपने पानी डालना है या तेज़ाब डालना है। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो ये चीज़ आप क्लियर कट याद रखें कि इसके अंदर आपने तेज़ाब नहीं डालना, इसके अंदर आपने पानी डालना है। क्योंकि जब आप न्यू बैटरी परचेज़ कर कर लाते हैं तो उसके अंदर पानी और तेज़ाब का एक मिक्सचर डाला जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर जो ऑपरेशन होती है सिर्फ पानी इसमें से उड़ता है, बाकी जो तेज़ाब होता है वो इसके अंदर ही रहता है। तो आपने कभी भी इसके अंदर तेज़ाब नहीं डालना। और अब बात यह है कि पानी कौन सा आपने डालना है। तो आपको एक पहली बात, आपको रेडीमेड पानी मिल जाता है, ठीक है, बैटरीज़ के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बॉटल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बैटरी टॉनिक, ठीक है। ये पानी जो है डीआयोनाइज्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं इसको। इस पानी के अंदर मिनरल्स नहीं होते। अब जो नॉर्मल आपका नलके वाला पानी होता है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो अगर वो आप यूज़ करते हैं तो उसका इशू ये बनता है कि सेल्फ़ डिस्चार्ज होती है बैटरी। सेल्फ़ डिस्चार्ज का ये मतलब है कि आप अगर कुछ दिन के लिए बैटरी को रख देते हैं तो वो जो बीच में केमिकल्स, मिनरल्स होते हैं वो बैटरी को सेल्फ़ डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं, यानी आपकी बैटरी कुछ टाइम के बाद लो हो जाती है। तो इसलिए बैटरी की लॉन्ग लाइफ के लिए आपने या तो ये पानी आप यूज़ कर लें, अगर ये आप नहीं परचेज़ कर सकते तो आप जो बारिश का पानी होता है, बारिश को थोड़ी देर के लिए आप होने दें, उसके बाद आप वो पानी कलेक्ट कर लें। वो भी आपका एक किस्म का डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो उसको आप एज अ प्लेस यानी कि इसके अंदर लेवल बराबर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल की। अब ये जो बैटरी मेरे पास है इसके अंदर मैं अभी यही पानी जो है ये ऐड करूँगा। तो लेवल आपने इसमें कहाँ तक रखना है। पहले जो बैटरीज आती थी उसके अंदर तो ढकने जो होते थे वो इतने लंबे उन्होंने बनाए होते थे कि वहाँ तक आप पानी डाल सकते थे। तो इसके अंदर आपने ख्याल रखना है, जो लाइन लगी होती है मिनिमम लेवल की, यहाँ तक आपने जो है इसके अंदर पानी डालना है। यहाँ तक आपके लेवल बराबर होने चाहिए तमाम सेल्स के। और अगर आपकी बैटरी की सेटिंग्स अच्छी है, मतलब उसके करंट वोल्टेज वगैरह सब कुछ ओके है, तो फिर तकरीबन 2 से 3 माह के बाद आपको पानी इसके अंदर थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपकी बैटरी की सेटिंग ख़राब होगी, मतलब आपकी जो यूपीएस है उसकी सेटिंग ख़राब होगी, तो फिर ये पानी बहुत जल्दी जो है वो ड्राई कर देगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके वोल्टेज और करंट कितने होने चाहिए, ये चीज़ आपने एक ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो लेड एसिड बैटरी के लिए फुल बैटरी वोल्टेज है वो आपने 14 के ऊपर रखने हैं। अगर आपका सोलर इन्वर्टर है या कोई भी यूपीएस है वो 14 वोल्ट होना चाहिए। वैसे चाइना यूपीएस के तो फिक्स 14 वोल्ट होते हैं, लेकिन जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं इनके अंदर आप सेटिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो नई बैटरी की सेटिंग है वो आपने 14 वोल्ट रखनी है, ठीक है, क्योंकि 14 वोल्ट से ऊपर जाके ये ओवर चार्ज होना शुरू हो जाती है। और जो बैटरी लो वोल्टेज है, यानी जहाँ पर ये बिल्कुल बैटरी यूपीएस बंद हो जाता है, वो आपके 10.5 वोल्ट होने चाहिए लेड एसिड बैटरी के लिए। तो अपर वैल्यू 14 वोल्ट आपने रखनी है, लोअर वैल्यू 10.5 वोल्ट रखनी है, क्योंकि बहुत से अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ यही वैल्यूज़, और ये बैटरी ज़बरदस्त फुल लॉन्ग लाइफ चलती है। ओके, जो चार्जिंग करंट है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बैटरीज़ आपकी लेड एसिड बैटरीज़ हैं ये पूरे एम्पेयर आवर की नहीं होती। अब ये जो बैटरी है इसके ऊपर 130 एम्पेयर आवर लिखा हुआ है, तो इसका जो आपने चार्जिंग करंट है वो तकरीबन आप 15 से 20 एम्पेयर तक रख सकते हैं। इससे ऊपर आपने नहीं रखना, क्योंकि उससे ऊपर आप रखेंगे तो फुली चार्ज नहीं होगी वो। आप अगर 10 एम्पेयर रखते हैं वो तो बहुत बेस्ट है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है चार्जिंग में, लेकिन वो चार्जिंग ज़बरदस्त होती है। तो बाकी जो मैक्सिमम करंट है वो आप 20 एम्पेयर रख सकते हैं। इस तरह की बैटरीज़ के लिए या इससे बड़ी जो 240 एम्पेयर आवर बैटरीज होती हैं उनके लिए भी आप 20 एम्पेयर जो है वो बेस्ट चार्जिंग करंट है। बैटरी की आप लोगों ने बिल्कुल सफाई रखनी है। इसके ऊपर यहाँ पर कई दफ़ा डस्ट इकट्ठी होती है और फिर तेज़ाब जो है यहाँ से थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर आप उसकी सफाई ना करें तो तेज़ाब जो है वो बाहर ही आना शुरू हो जाता है, मतलब बैटरी सारी की सारी टर्मिनल भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपने कपड़े से, गीले कपड़े से बैटरी को बिल्कुल साफ़ रखना है। इसके ऊपर कोई भी तेज़ाब या गर्द वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आप साफ़ रखेंगे तो फिर तेज़ाब जो है बाहर भी नहीं आएगा। सो अभी मैं ये निफल यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है, फ़नल। तो इसके थ्रू अभी हम करते हैं, इसमें पानी डालते हैं। ये सारे के सारे ढक्कन जो है ये मैं ओपन कर लूँगा। ढक्कन वगैरह आपने ओपन कर लेने हैं और देखना है कि इसके जो सुराख होते हैं ये ओपन होने चाहिए, ठीक है, इनमें कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तभी ये सारे मैंने ओपन कर लिए हैं। तभी बारी बारी इसके अंदर जो है हम लेवल जो है ये आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, ठीक है, ज़्यादा लेवल रखेंगे तो फिर वो ग्रेविटी का एक जो
बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह आपने इसके अंदर जो है वो पानी डाल देना है। और बैटरी के साथ काम करते वक्त आपने एहतियात ये करनी है कि इसका जो पानी वगैरह होता है, तेज़ाब वगैरह, उससे अपने कपड़ों को बचाना है, क्योंकि ये कपड़ों को बहुत बुरी तरह ख़राब कर देता है। तो इसके बाद आपने ये करना है कि कपड़ा लेकर आपने इस सारी बैटरी को ना एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। अभी जो है बैटरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम पानी जो है इसके लेवल चेक करेंगे और इसके लेवल पूरे कर देंगे। ये वीडियो थी मेरी कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड, मैंने आपको बातें बतानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस इज़ फैज़ान मज़हर साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल सर्किट्स डायरी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।